वेतन के इंतजार में 1.5 साल से ज्यादा बीत गए तो एचईसी रांची के कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। आंदोलन करते भी लंबा वक्त बीत गया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में कर्मचारी पहुंचे बीजेपी दफ्तर के सामने, जिसकी केंद्र में सरकार है और रांची के सांसद भी उसी पार्टी से हैं। देखिए क्या हो रहा। चंद्रयान-3 जिसकी कामयाबी ने देश को गर्व का मौका दिया, जिसके सफल लॉन्चिंग से देश झूम उठा, उसके पीछे रांची के हैवी इंजीनियरिंग कंपनी यानी एचईसी के कर्मचारियों की मेहनत भी है। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग का पैड और सैटेलाइट को संभालने वाला क्रेन एचईसी में बना है। जिस एचईसी को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, उसी कंपनी के कर्मचारी सड़कों पर है। वजह करीब 20 महीने से वेतन नहीं मिलना। कर्मचारी काम छोड़कर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं और एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। 22 फरवरी को कर्मचारियों ने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। देखिए, एचईसी के कर्मचारी जो वर्ग है उसको ये मालूम है कि एचईसी को बंद करने की एक प्रक्रिया की ओर भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार चल रही है और वो यह आज याद दिलाने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके कार्यालय में कि आपको हम लोगों ने मत दिया था, मोदी जी के नाम पे मत दिया था, क्या आप इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने बनाई थी कि हमारा जो रोजी रोजगार का जो कारखाना है, हमारा पेट की जहां मामला है, उसको आप बंद करने के भेल के साथ आप तालमेल। भेल का तो ऑलरेडी पहले भी ऑर्डर आया करता था। कभी पब्लिक सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी रही एचईसी अब खस्ता हाल है। हाल ये है कि कर्मचारियों को वेतन मिलना भी बंद हो गया है। हैवी इंजीनियरिंग कंपनी में करीब 2600 कर्मचारी हैं। इनमें 600 अधिकारी और 500 स्थायी कर्मचारी हैं, जबकि करीब 1600 लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन किसी को नहीं मिल रहा। नाराजगी सरकार से है। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए उन्हें लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। आज हमारा 2 साल होने को है। एचईसी में कोई भी कर्मचारी को परमानेंट हो, चाहे ठेका श्रमिक हो, चाहे अधिकारी हो, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज है कि सबसे छोटा मांग है जो सप्लाई कर्मियों का 4 महीना से नौकरी सुरक्षित नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। आज अखबार में केवल झूठा आता है कि भेल के साथ में कुछ हो रहा है, लेकिन उतना बड़ा बड़ा बात अखबार में आ रहा है तो छोटा सा चीज जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करना है वो चीज में भी छला जा रहा है। आज 2 साल से भारी उद्योग मंत्री ये बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सारे कर्मचारियों का ऐसा स्थिति हो गया है कि 2 साल में बद से बदतर और भूखे पेट सड़क पर जीने और मरने के लिए तैयार है। कर्मचारियों ने बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए। ये नाराजगी ऐसे ही नहीं है। लंबे समय से वेतन की मांग हो रही है। हर उस जगह गुहार लगाई गई जहां से थोड़ी उम्मीद थी। आश्वासन तो हर जगह से मिलता रहा, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अब सब्र जवाब दे रहा है। जिस संस्थान में काम करने पर सभी कर्मचारियों को गर्व था, अब वही कर्मचारी नारेबाजी के लिए मजबूर हैं। आखिर कर्ज की अर्थव्यवस्था कब तक चलेगी? जिन लोगों ने पूरी जिंदगी यहां बिता दी, अब वो कहां जाएंगे? जेएमएम इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, एचईसी की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई थी और आपने तो देखा है कि मोदी जी को आज भी इन 70-75 सालों में के बाद भी नेहरू जी से कितनी समस्या है। तो ये योजना है, उसके प्राइवेटाइजेशन की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको बेचने की योजना बना रही है। आप अगर कहेंगे कि उसको हम किसी दूसरी निजी सरकारी कंपनी को देंगे, अरे तो आपकी सरकारी कंपनी को ही आप बेच दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर झारखंड की जनता को और एचईसी के कर्मियों को अब चरणबद्ध आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि ये बेच देंगे उसको। वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन परिवार चलाना है तो आमदनी का जरिया चाहिए। कोई समोसा बेच रहा है तो कोई इडली, तो कोई सड़क किनारे परचून की दुकान लगा रहा है। ये तस्वीर कुछ महीने पहले की है। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों का कहना है कि जब पूरी जिंदगी यहां बिता दी तो अब कहां जाएंगे? इडली की दुकान लगानी पड़ी कि जब बच्चों के लिए घर में कुछ खाने को ही नहीं हुआ बचा, तब मजबूरी में हमको सिर्फ बच्चों का पेट भरने के लिए, यहाँ में कोई प्रॉफिट के लिए या इसको मुझे कोई बिजनेस को बहुत आगे बिजनेसमैन बनना है, इसके लिए नहीं आया हूँ। बहुत इस परिस्थिति जब गंभीर हो गई, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं
समझ में आया। तो कहा जाता है कि जब आदमी का वक्त बहुत ख़राब चल रहा हो तो उसको मेहनत करना चाहिए। तो मैंने भी मेहनत करके एक प्रयास किया है कि हो सकता है कि मेरे परिवार को इससे खाना मिल जाए। हमने रिफंडेबल लोन भी खाया। हमने अपने पूरे जीवन भर का कमाया हुआ पीएफ जो नॉन रिफंडेबल है उसको भी कोविड के नाम पर 2-2 बार निकाल के खाया, वो भी ख़त्म हो गया। हमने बैंक का शरण लिया, बैंक में कुछ बहुत लोन मिले उसको भी खाया। सब जगह से फंसते जा रहे हैं, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से अभी हम लोग का 3 लाख हो गया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भारी उद्योग मंत्रालय पूरे मामले को देख रहा है और आज एचईसी की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी 2014 के पहले की यूपीए की सरकार है। देखिए, हमारे केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे जी ने स्पष्ट कहा है कि एचईसी को हर सूरत में केंद्र सरकार बचाने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन जो एचईसी की आज की दुर्दशा है वो 2004 से 14 के बीच में उसकी पटकथा लिखी गई, जब रांची से सुबोध कांत सहाय सांसद थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो मंत्री थे। उस समय जितना एचईसी को बड़ा कार्यदेश मिलना चाहिए था, उस समय आर्थिक औद्योगिकरण का दौर था, तो वो सारा एचईसी से छीनकर प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया। प्राइवेट कंपनीज मालामाल हो गए, कमीशन की खोरी हुई। 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गए, कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही जल्द वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने का ऐलान भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।